हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में कवर करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए जीके एंड जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और जो वीडियो का दोस्तों चौथा पार्ट है, ऐसे 3 पार्ट मैं करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे स्तर पर जाती है तो डैश में परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों बताइए किस में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम बेरी बेरी से पीड़ित है, उसमें किस विटामिन की कमी है। दोस्तों बताइए, राम है वो बेरी बेरी रोग से पीड़ित है, तो उसमें दोस्तों बताइए किस विटामिन की कमी से है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन नंबर आपका 2 से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध ने सिंहासन पर औरंगजेब के आधिपत्य की पुष्टि की है। इनमें से बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों देवराय का युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 20 दिसंबर। ऑप्शन नंबर आपका 2 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्वजुताई वाली मिट्टी है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर आपका 4 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए काली मिट्टी में दोस्तों अधिकांश दक्कन का पठार शामिल है, जिसमें दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, इन मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी या दोस्तों कपासी मिट्टी कहा जाता है। नहीं दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या दोस्तों काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, काली मिट्टी आमतौर पर दोस्तों चिकनी और दोस्तों अवैध होती है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश के उद्देश्य से है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका अधिक उपज देने वाली किस्मों के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें जान लेते हैं। बात की है सो वर्ष 1965 में भारत सरकार ने एक आनुवंशिकी विधि की मदद से हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसे अब हरित क्रांति के जनक दोस्तों MS स्वामीनाथन के रूप में जाना जाता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है दोस्तों, तो MS स्वामीनाथन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में डैश शब्द निर्धारित राशि थी। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों जमा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों बताइए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1800 में डैश ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक कॉलेज की स्थापना की है। दोस्तों बताइए किसने स्थापना की है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में कौन बदलता है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें जान लेते हैं। ओजोन परत के बारे में, यह समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन अणुओं की एक परत है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ओजोन 3 ऑक्सीजन अणुओं से बना एक अणु है, जिसे दोस्तों अक्सर O3 के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है। इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत के सिद्धांत की शुरुआत की थी? दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जाना जाता है? दोस्तों बताइए किस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जाना जाता है? तो इसमें सही उत्तर होगा आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया था? इनमें से बताना है कौन सा भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो बताइए सही उत्तर इसमें क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? बताइए आपका इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इनमें से दोस्तों बताना है आपको विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर होगा ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिनूक पवन डैश में बहती है? दोस्तों बताइए चिनूक पवन कहाँ बहती है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूएसए में बहती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेरिकल्चर का संबंध किससे है? बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा रेशम कीट पालन से। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? इनमें से दोस्तों बताना है आपको कौन सा विभाग है जो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कानून व्यवस्था विभाग है जो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की जाए गृह मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों कुल 6 विभाग आते हैं। तो पहला विभाग है दोस्तों सीमा प्रबंधन विभाग, दूसरा है दोस्तों आंतरिक सुरक्षा विभाग, तीसरा है दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलात विभाग, चौथा है दोस्तों गृह विभाग, पांचवा है दोस्तों राजभाषा विभाग, छठवां है दोस्तों राज्य विभाग, और बात की जाए कानून और व्यवस्था विभाग दोस्तों मौजूद नहीं है। इसको ध्यान रखना होगा, यही क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इनमें से दोस्तों बताना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो बताइए इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर आपका 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी दोस्तों, इसे ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने की थी, जो क्वेश्चन में कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? इनमें से दोस्तों बताना है कौन सी झील है जो केरल राज्य में स्थित है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका वेम्बनाड झील, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की है दोस्तों चिल्का झील एक खारी पानी का लेगून है जो दोस्तों उड़ीसा राज्य में है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कोल्लेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, इसे भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लोकटक झील दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 डैश से संबंधित है? दोस्तों बताइए भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की तो भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है दोस्तों, या कहें दोस्तों डीपीएसपी से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में है दोस्तों, और अनुच्छेद की बात की है तो 36 से 51 में है। नेक्स्ट है दोस्तों डीपीएसपी की अवधारणा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना। ठीक है, पेपर में यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी? दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा? इसमें से सही उत्तर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम दोस्तों कुतुबुद्दीन था,
नेक्स्ट है दोस्तों वह गुलाम वंश का संस्थापक था, इसे ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है उसकी उदारता के कारण उसे दोस्तों लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, इसे दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों उसने मोहम्मद गौरी की सेना में एक दोस्तों सेनापति के रूप में सेवा की। नेक्स्ट है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु सन 1610 ईस्वी में चौगान या दोस्तों पोलो खिंती समाई हुई, इस बात को भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात की है दोस्तों उसने गुलाम वंश के पहले सम्राट के रूप में सेवा की। बात की है दोस्तों गुलाम वंश का दूसरा नाम मामलुक वंश है, दोस्तों गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की है दोस्तों गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, इस बात को ध्यान रखना। और दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।